हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे 2020 में अभी तक जो भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए गए उन सब से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो कि एज ऑलवेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे बेसिकली 48 जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2020 के अभी रिसेंटली हुए थे इनसे रिलेटेड है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो ये अवार्ड्स हुए थे इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है बिली बैरेट को। और अगर हम बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो वो दिया गया है ग्लेंडा जैक्सन को। और इंडिया के रिलेटेड अगर हम बात करें तो इंडिया की एक वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स की जिसका नाम है दिल्ली क्राइम्स, उसको बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड 48th इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में दिया गया। तो यहाँ पे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि इनमें से ये जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से फर्स्ट इंडियन ओरिजिन की वुमन कौन बनी है जिनको मेमोरियल ब्लू फ्लैग दिया गया है। तो अभी रिसेंटली जो नूर इनायत खान है या फिर जिनको नूर उन निशा इनायत खान या नूरा बेकर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ब्रिटेन की तरफ से वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में एक स्पाई की तरह उनके द्वारा सर्व किया गया था, और वो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन की वुमन बनी है जिनको मेमोरियल ब्लू फ्लैग दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि अभी रिसेंटली जो शौर्य चक्र का अवार्ड है वो 2020 में किनको दिया गया है, तो वो दिया गया है विशाख नायक को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि एशिया का जो गेम चेंजर अवार्ड है 2020 का वो किन को ऑनर किया गया है, तो सैफ विकास खन्ना जो हैं उनको बेसिकली ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है एशिया गेम चेंजर 2020 का ये उनको दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो यूनाइटेड नेशंस का पॉपुलेशन अवार्ड है 2020 का वो किन को दिया गया है। तो दो तरीके से ये अवार्ड बेसिकली दिया गया है। जैसे इंडिविजुअल के अगर लिए हम बात करें तो इंडिविजुअल के लिए दिया गया है क्वीन मदर ऑफ भूटान को, और जो हेल्प एज इंडिया है उसके लिए भी एक इंस्टीट्यूशन की तरीके से उसको एक अवार्ड दिया गया। तो बेसिकली ए और बी जो दोनों हैं इन दोनों को यूनाइटेड नेशंस का पॉपुलेशन अवार्ड 2020 दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि अभी रिसेंटली 2020 का इंडियाज़ ग्रेटेस्ट वर्क प्लेस का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया। तो एमईवे इंडिया जो है उसको बेसिकली इंडियाज़ ग्रेटेस्ट वर्क प्लेस का अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में बेस्ड है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया जो चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज अवार्ड है 2020 का वो किसको दिया गया। तो विनीशा उमा शंकर जो है उनके द्वारा बेसिकली चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज जो है उसको जीता गया है 2020 में। उनके द्वारा बेसिकली जो स्टीम आयरन का जो बॉक्स होता है उसके लिए सोलर पैनल्स का यूज किया गया था, ना कि जैसे कन्वेंशनल तरीके से जो चारकोल का यूज किया जाता है उसको यूज ना करके उनके द्वारा सोलर पैनल्स की हेल्प से जो स्टीम आयरन है उसको पावर दी गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया AESC मतलब कि एसोसिएशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लीडरशिप कंसल्टेंट जो है उसके द्वारा 2020 का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसको दिया गया है। तो वो बेसिकली जो अकॉर्ड ग्रुप इंडिया जो है उसके चेयरमैन है बिस अग्रवाल, उनको ये अवार्ड 2020 का दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली एक्सिम बैंक मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका ब्रिक्स इकोनॉमी रिसर्च अवार्ड 2020 जो है वो किसको दिया गया। तो अभी रिसेंटली जो डॉक्टर एडम याहू ल्यू जो हैं उनको 2020 का ये अवार्ड दिया गया जिसमें कि 1.5 मिलियन रुपीस और उसके साथ साथ एक मेडल और एक साइटेशन इस अवार्ड के अंदर दिया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि जो ग्लोबल आर्ट कंपटीशन है उसकी जो स्पेशल प्राइज है वो किसके द्वारा जीती गई। तो एक 6 ईयर ओल्ड बांग्लादेशी बॉय जिसका नाम है अंजर मुस्तीन अली, तो उनके द्वारा बेसिकली $1000 की जो ये स्पेशल प्राइज है ग्लोबल आर्ट कंपटीशन के अंदर इसको जीता गया, जिसको बेसिकली इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन ICCR के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 का जो अवार्ड है वो किन को ऑनर किया गया। तो यूके मतलब कि यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एक इंडियन ओरिजिन की प्लास्टिक सर्जन है जिनका नाम है डॉक्टर जर्जिनी वर्गीस। ठीक है, तो उनको बेसिकली आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 का जो अवार्ड है ये बेसिकली एक एनजीओ के द्वारा जिसका नाम इनक्रेडिबल है, ठीक है, उस एनजीओ के द्वारा इस अवार्ड को दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 का जो अवार्ड है अभी रिसेंटली किन को ऑनर किया गया। तो यूके बेस्ड एक इंडियन ओरिजिन के प्लास्टिक सर्जन है जिनका नाम है डॉक्टर जजीनी वर्गीस। उनको बेसिकली आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 का जो अवार्ड है जो कि बेसिकली एक एनजीओ नॉन प्रॉफिट जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा बेसिकली ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जो अवार्ड है वो किनको दिया गया। तो 23 ईयर ओल्ड एक गर्ल है, मुंबई बेस्ड गर्ल है जिनका नाम है ऐश्वर्या श्रीधर, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमन बनी है जिनको 2020 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया जो WFP है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम उसको 2020 का जो नोबेल प्राइज है वो किस कैटेगरी में दिया गया। 2020 का जो नोबेल प्राइज है उनको नोबेल पीस प्राइज की कैटेगरी में दिया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो लिटरेचर के फील्ड में 2020 में जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो किनको दिया गया। तो वो बेसिकली लुइस ग्लक जो है उनको 2020 में उनके पोएटिक वॉइस के लिए और उनकी जो अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस है उसके साथ साथ जो उनका मतलब यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस जो है उसको लेके बेसिकली ये अवार्ड 2020 में लिटरेचर के फील्ड में उनको दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में जो केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज दिए गए उन चार ऑप्शंस में से किनको दिए गए। तो केमिस्ट्री के फील्ड में 2020 में जो नोबेल प्राइज दिए गए वो बेसिकली जीनोम एडिटिंग के लिए दिए गए और दो लोगों को दिए गए। फर्स्ट है एम्यूनल चारपेंटी और दूसरी है जेनिफर ए डॉर्डना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया जो ग्लोबल कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 का वो किनको दिया गया है। तो एक आईएएस ऑफिसर है मतलब कि म्युनिसिपल कमिश्नर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई के, जो कि फर्स्ट इंडियन ब्यूरोक्रेट बने जिनको कि इस तरीके से ग्लोबल लेवल पे एक्नॉलेज किया गया है। तो यहाँ पे उनका नाम है इकबाल सिंह चहल। उनको बेसिकली जो ग्लोबल कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 है उनको दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे पूछा गया जो फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन जो है उसके फील्ड में 2020 में जो नोबेल प्राइज दिए गए वो किनको दिए गए। तो बेसिकली तीन लोगों को ये नोबेल प्राइज दिया गया था। हार्वी जे एल्टर जो कि यूएसए बेस्ड हैं और सेकंड थे चार्ल्स एम राइस जो भी यूएसए बेस्ड है। उनके अलावा एक थे माइकल ह्यूगटन जो कि यूके बेस्ड है मतलब ब्रिटेन बेस्ड है। इन तीनों को ये फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के फील्ड में 2020 में नोबेल प्राइज दिया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका जो स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड जो है वो 2020 में किनको दिया गया था। तो ये बेसिकली 28 सितंबर 2020 को जो बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद उनको ये अवार्ड दिया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया वर्ल्ड का जो फर्स्ट 5 स्टार एंटी कोविड अवार्ड है वो किस एयरपोर्ट को दिया गया था। तो फिमिकिनो जो एयरपोर्ट है जो कि इटली में बेस्ड है जिसको बेसिकली लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, उसको बेसिकली ये 5 स्टार का जो एंटी कोविड अवार्ड है 2020 में दिया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस सेगमेंट का जिसमें बेसिकली पूछा गया डॉक्टर एस पद्मावती जो कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट और ओल्डेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट थी, उनको ये जो चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए इनमें से कौन कौन से अवार्ड दिए गए थे। तो बेसिकली अभी हुआ ये कि 103 ईयर की एज के बाद डॉक्टर एस पद्मावती जो है उनकी डेथ हो गई थी कोविड-19 के इन्फेक्शन होने की वजह से। जो इंडिया की फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट थी इनको पद्म विभूषण का जो अवार्ड था वो बेसिकली
1992 में दिया गया था और जो पद्म भूषण का अवार्ड था वो 1967 में दिया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए गए उन सबसे रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।